ओके, सबको जय मसीह। आज के समय में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ते हैं। कल जब हम बात कर रहे थे यीशु मसीह के इनकारनेशन के बारे में, और आज हम एक वचन शेयर करेंगे जो यीशु मसीह के कैनोसिस बोल सकते हैं, हाइप में, लाइक यीशु मसीह ने अपने आप को जो शून्य किया उसके बारे में बताता, कैनोसिस के बारे में, है ना। ये वचन जो है फिलिपियों का दूसरा अध्याय उसका 5 से 8 वचन, जहाँ पे पौलुस लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, है ना। तो विश्वासियों को क्या बोला है पौलुस कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। जब यीशु मसीह के बारे में हमें पढ़ना है तो सबसे अच्छा है कि हम क्या है यूहन्ना की पत्री पढ़ें, है ना। यूहन्ना की जो पत्री है वो हमें क्या है ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में बहुत डीप में क्या है हमें रिवील करता है कि यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का इस धरती पे जीवन, है ना। जब यूहन्ना में हम पहला अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताता है कि वह अपनों के पास आया, वचन देहधारी हुआ, वचन आदि से था, है ना। देन यूहन्ना बताता है कि हमें क्या है मूसा के द्वारा व्यवस्था मिला, पर यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई मिला। जब पौलुस की पत्रियाँ पढ़ते हैं तो हमें क्या है पौलुस क्या है यहाँ पे जब खास करके फिलिपियो में आते हैं तो यीशु मसीह के क्रूस के उस चित्र को लेकर आता कि यीशु मसीह परमेश्वर हो कर के भी किस तरीके से अपने आप को नम्र किया, क्रूस की मौत सहा। हम यूहन्ना के 14 अध्याय में 13 अध्याय में पढ़ते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह की नम्रता, दीनता हमें दिखती है कि यीशु मसीह ने क्या है अपने आप को दीन किया, यीशु मसीह ने क्या है अपने कपड़े उतारे, यीशु मसीह ने चेलों के पाँव धोए और वहाँ पे उनकी दीनता दिखती है। फिर पौलुस बोलता है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्या है क्रूस की मौत। उससे 6वां वचन बोलता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न जाना। सोचिए अगर आप और हम कोई ऑफिसर होते हैं या कोई भी होता है किसी एरिया में ऊंचे पद पे होते हैं तो हमारे पास एक अलग घमंड होता है, अलग प्राइड में जीते हैं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर हो के भी अपने आप को लोअर किया, हाँ, अपने आप को दीन किया, और बोलता है परमेश्वर के स्वरूप में हो के भी अपने परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु न रखे। देन बोलता है 7वां वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, है ना। यीशु मसीह का यहाँ पे जो कैनोसिस जो वर्ड मतलब जिसका मतलब है दो स्वभाव एक साथ, मानवीय और ईश्वरीय स्वभाव दोनों एक साथ मिल जाना। फिर भी क्या है वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था यीशु मसीह, है ना। जब यीशु मसीह के मानवीय स्वभाव में हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें हुई, लाइक यीशु मसीह दुखी हुए, यीशु मसीह को प्यास लगी। यूहन्ना के 4 अध्याय में 7 वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह थके, है ना, और यीशु मसीह को प्यास लगी। देन यीशु मसीह को भूख लगी। तो वहाँ पे उनके मानवीय स्वभाव में ये सारी चीज़ें हम देखते कि वो पूरी तरह मनुष्य थे, है ना। जैसे मनुष्य थकते हैं वो थके, जैसे मनुष्य दुखी होते वो दुखी हुए, जैसे मनुष्य को प्यास लगती उन्हें प्यास लगी। देन वो परमेश्वर भी था, यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, है ना। जब मत्ती के 15वें अध्याय में फरीसी के घर में बैठे हैं और वो स्त्री आके क्या है इत्र का तेल उंडेलती उनके पाँव पे, तो फरीसी बोलता है यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि ये कैसी स्त्री है ना। और यीशु मसीह उसके मन की बातें जानने। जब चेले आपस में बात कर रहे थे कि अरे हम रोटी नहीं लाए, तो यीशु मसीह वहाँ पे उनके मन की बातें। ऐसी चीज़ें जो क्या है परमेश्वर ही कर सकता है ना। यीशु मसीह का यहाँ पे देखता है कि वो 100% परमेश्वर थे, 100% मनुष्य थे। उन्होंने जब इस धरती पे थे तो परमेश्वर की सामर्थ्य में जो काम करता है परमेश्वर का वो उन्होंने किया, और उन्होंने अपनी महिमा को त्यागा, है ना। उसने अपनी महिमा को छिपा दिया यीशु मसीह ने, और परफेक्ट मनुष्य होके जीवन जिए, विजय पाए। बोलता है मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रखे मृत्यु, हाँ, क्रूस की मौत सहली, है ना।
सो हर एक जो व्यवस्था को यीशु मसीह बोलते मैं व्यवस्था को क्या है लोप करने नहीं पूरा करना है। सो उस व्यवस्था गलातियों 4:4 के अनुसार वो समय के में आए और व्यवस्था के अधीन पैदा हुए, व्यवस्था के अधीन रहे। सो उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और यीशु मसीह ने सारी चीज़ें क्या है किया। और हर एक दुखों से मैं कल सोचा था कि लेकिन यीशु मसीह हर जब मनुष्य थे तो उन्होंने हर एक दुख से गए। जितने भी दुख से तकलीफ से हम जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है जिनसे यीशु मसीह नहीं गुजरे। हम थकते हैं, यीशु मसीह थके, हम प्यासे होते, यीशु मसीह प्यासे हुए, हमें भूख लगती, यीशु मसीह को भूख लगी, हम सताए जाते हैं, यीशु मसीह सताए गए, हमारा इनकार किया जाता है, यीशु मसीह का इनकार किया गया, है ना। हर एक चीज़ों से गए, इसलिए हमारी क्या है हर एक कमजोरियों को, हर एक परेशानियों को समझ सकते हैं। इसलिए हम उसके पास विश्वास से आ सकते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ों से गुजरे हैं। तो पौलुस यहाँ पे बोलता है कि वो अपने आप को दीन किए, लेकिन जितना दीन किए उतना ही परमेश्वर ने सब नामों से ऊंचा नाम दिया, है ना। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो अल्फा और ओमेगा है ना। सो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर है ना जो आदि है, जो अंत है, वो यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह जैसा इब्रानियों का 13 बोलता है कि यीशु मसीह आज कल युगान युग एक सा रहेगा, है ना। हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारे चीज़ें बदल जाएंगी, समय आएगा जाएगा, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा, है ना। सो हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। और हमारे लिए जो पौलुस इस वचन जो बोलता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। सो इस जीवन में हम जीते हैं, इस संसार में हम रहते हैं, तो हमें एक चीज़ सीखना है कि क्या है मसीह यीशु का स्वभाव कैरी करना। इस संसार के लिए, लोगों के लिए, मसीहियों के लिए, अविश्वासियों के लिए हमें यीशु मसीह का स्वभाव कैंसिल करना, कैरी करना, है ना। सो पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। सो यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल बने और हम उदाहरण लेते हैं। और इस दुनिया में हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम किसी का लेना है हमारे जीवन में तो यीशु मसीह का ले सकते हैं कि वो परमेश्वर होके सब कुछ त्याग दिया, मनुष्य बना और सारी चीज़ों से गुजरा, क्रूस की मौत सही, मौत को हराया, संसार को हराया, शैतान को हराया, है ना, उसके कार्यों को नाश किया और हमारे लिए बलिदान हुआ, है ना। एक परफेक्ट सैक्रिफाइस, है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि लैब व्यवस्था 17 के अनुसार एक मनुष्य के लिए क्या है एक परफेक्ट मनुष्य होना जरूरी था मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए। तो पहला तिमुथी का 2:6 में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बीच वही है और वो है यीशु मसीह जो मनुष्य है ना, और परफेक्ट मनुष्य था, हाँ, और वो परफेक्ट सैक्रिफाइस है हमारा, और इसलिए हमारे पापों का प्रायश्चित कर पाया क्योंकि वो निष्पाप था, क्योंकि वो मौत पे विजय पाया, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं ना। यीशु मसीह जिसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, यीशु मसीह जो मौत पे विजय पाया, यीशु मसीह जो हमें वादा देता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन जब तक एक मसीह के तौर पे जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम उसके स्वभाव को, उसके जीवन को लोगों के सामने प्रकट करें, तब तक हम उसको महिमा दें, तब तक उसके सुसमाचार को प्रचार करें। सो मैं पास्टर सिबेली को सुन रहा था तो बोलते हैं कि जब एक विश्वासी सुसमाचार के कार्य में लगा रहता है तो परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है ना। सो हमें क्या है किसी बात की चिंता नहीं करना है, बस हमें विश्वास से परमेश्वर के कार्य में लगे रहना है, विश्वास से उसके स्वभाव में क्या है चलते रहना है ना। सो हम सताए जाते हैं, हम कई चीज़ों से जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या है परमेश्वर का स्वभाव रखना है ना। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। सो आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि आपको कुछ प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।